नमस्कार। 4 PM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ इंडिया और एनडीए गठबंधनों की लगातार बैठकों का दौर जारी है, वहीं बसपा प्रमुख मायावती अभी इन दोनों गठबंधनों का हिस्सा नहीं है। लेकिन हालिया दिनों की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन और बसपा की तरफ से कुछ ऐसे बयान सामने आए, कुछ ऐसे नेताओं के बयान सामने आए हैं जिससे कयास लगाए जाने लगे हैं कि शायद मायावती भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो जाए। लेकिन अगर मायावती के पुराने बयानों की बात करें तो वो साफ कह चुकी थी कि वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगी, अकेले दम पर ही बीएसपी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। लेकिन बीएसपी के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है अकेले। जी हाँ, वही अब मायावती एक ऐसी चाल चलने जा रही है जो इंडिया और एनडीए गठबंधन दोनों के लिए खतरे की घंटी है। मायावती की प्लानिंग ऐसी है कि दोनों गठबंधनों को मायावती से अपने सांसदों विधायकों को बचाना पड़ेगा। जी हाँ, प्रत्याशियों के चयन से पहले बसपा की नजर दूसरे दलों के मजबूत दावेदारों पर टिकी है। खासतौर से वर्तमान और पूर्व सांसदों विधायकों पर निगाह रखी जा रही है। तमाम क्षेत्रों के कद्दावर नेताओं की लिस्ट तैयार कर उनसे संपर्क भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से मायावती की नजर दूसरे दलों के सांसदों विधायकों पर है, उससे दूसरे दलों को अपने विधायकों और सांसदों को मायावती से बचाना पड़ेगा। और इसके लिए पहले बूथ स्तर तक कमेटियों तक का गठन किया गया है और उसके बाद कैडर कैंप हुए हैं। इसके बाद बसपा प्रमुख मायावती पार्टी पदाधिकारियों के साथ 2 बैठकें भी कर चुकी हैं, यानी कि लगातार जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है मायावती उनसे बैठक कर रही है। वह अलग अलग मुलाकात कर कोऑर्डिनेटरों से मिल रही है और इस समय पूरा फोकस मजबूत प्रत्याशियों के चयन पर टिका है। बसपा इस बीच ज्यादातर सीटों पर लोकसभा क्षेत्र प्रभारियों की लिस्ट भी तय कर चुकी है। हाल ही में सहारनपुर लोकसभा सीट पर प्रभारी का नाम भी तय कर दिया गया है और ज्यादातर जगह अभी नामों का ऐलान करने से रोक दिया गया है। विकल्प के तौर पर 2-3 प्रत्याशियों का संभावित पैनल तैयार किया जा रहा है। अब पार्टी की नजर दूसरे दलों पर टिकी है। पार्टी पदाधिकारियों को जमीनी स्तर पर मजबूत दावेदारों की लिस्ट तैयार करने को कहा गया है और उनसे कहा गया है कि वर्तमान सांसद या विधायक किसी भी पार्टी के हो, उन पर नजर रखी जाए। बसपा ने फिलहाल इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधनों से दूरी बनाए रखी है, लेकिन अपनी जमीनी तैयारी में मजबूती से जुटी है। पार्टी इस समय भले बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन उसे पता है कि अब भी अपना एक कैडर वोट उसके साथ है। ऐसे में उसका पूरा जोर मजबूत प्रत्याशियों की तलाश पर है। यही वजह है कि बसपा ने काफी पहले से तैयारी के बावजूद प्रभारियों का ऐलान नहीं किया है। बसपा को इस बात का भी अंदेशा है कि उसके वर्तमान सांसद दूसरे दलों के संपर्क में है और ऐसे में उसकी निगाह इस बात पर है कि दूसरी पार्टियों में भी वर्तमान सांसदों के अलावा दूसरे दावेदार वहां से टिकट चाहते हैं और सभी को भाजपा और सपा जैसी पार्टियां भी संतुष्ट नहीं कर सकती हैं। ऐसे में वहां से उम्मीद टूटती है तो वे भी कहीं और से टिकट चाहेंगे और उनमें से जो मजबूत दावेदार हो उस पर दांव लगाया जा सकता है। वही अपने पूर्व विधायकों और सांसदों पर भी नजर रखने के लिए कहा गया है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती देश भर में पार्टी की लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा ले रही है। वह दिल्ली में राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ ही दूसरे राज्यों के पदाधिकारियों के साथ भी मुलाकात कर रही है। तो किस तरह से जो बसपा प्रमुख मायावती है वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं, भले ही वो इंडिया और एनडीए गठबंधन से दूर हो, लेकिन वो अपनी एक अलग नई चाल चल रही है। तो किस तरह से बसपा प्रमुख मायावती की नजर दूसरे दलों के सांसदों पर है और किस तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारी में मायावती लगी है, तो इससे इंडिया और एनडीए उनमें जितने भी दल हैं उन सभी दलों को अपने अपने सांसदों को, विधायकों को, बड़े नेताओं को मायावती से बचाना होगा, क्योंकि बसपा प्रमुख की नजर इस वक्त दूसरे दलों पर टिकी हुई है। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 4PM के साथ।